गुजरात के गांधीनगर के अदालत से रविवार को डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद होता है। इस कैस्टर ऑयल का उपयोग एक जहर बनाने के लिए किया जाना था, जो जहर इतना घातक है कि अगर कहीं मिलाया जाएगा तो वो कई 100 लोगों को या हो सकता है कि हजारों की संख्या में लोगों को मार सकता था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर से फरीदाबाद में गिरफ्तारी होती है। वहां से अलग अलग जगहों से लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है और इसके बाद से मालूम चलता है कि दिल्ली में अंततः ब्लास्ट हो चुका है। अब ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जितने लोगों की गिरफ्तारी होती है उनके नाम के आगे एक खास टैग लगा है डॉक्टर का। डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन, ये तमाम वो जो डॉक्टर का टैग है इसको लेकर के हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो या फिर वो 10वीं पास हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है कि इस्लाम का शासन लाया जाए। अब दिल्ली में ब्लास्ट हो चुका है, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। जांच के बाद सारी चीजें एक एक करके खुलेंगी, लेकिन अब तक की जो जानकारी है हमने सोचा कि वो आप तक पहुंचाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। गुजरात के गांधीनगर से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जिसको 4 लीटर कैस्टर ऑयल के साथ गिरफ्तार किया गया, बताया गया कि वो राइसिन नामक जहर बनाने के लिए उपयोग किया जाना था या उस तेल का प्रयोग उस जहर को बनाने में किया जाता है। अब राइसिन नामक जो जहर है वो जहर इतना घातक है कि अगर आप उसको किसी चीज में मिला देंगे तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल बदला हुआ मालूम नहीं चलेगा और आप जब खाएंगे तो उसके कुछ घंटे के बाद आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग अंग काम करना बंद करते चले जाएंगे और आपकी मौत सुनिश्चित हो जाएगी। अब जो व्यक्ति डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी का उपयोग समझिए किस चीज में कर रहा था। बताया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो जहर था वो जहर किसी प्रसाद में मिलाकर हिंदुओं को बांटा जाता, जिससे बड़े स्तर पर हिंदू मारे जाते और हिंदू मारे जाते तो इससे क्या होता, तो इससे इनको खुशी मिलती। जो इनका मकसद है कि इस्लाम का शासन एक दिन भारत के ऊपर होगा, उस मकसद की तरफ ये आगे बढ़ते। ये रविवार की गुजरात की कहानी है। अब आइए दूसरे पहलू पर। हरियाणा के फरीदाबाद में जो 3000 किलो तक विस्फोटक बरामद होता है उसमें कई अलग अलग प्रकार के विस्फोटक बरामद किए जाते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है हो ना हो कि उसका तार इससे जुड़ा हो, इसी कनेक्शंस को लेकर के डॉट जो है इसको एक दूसरे के साथ कैसे ये जुड़े हैं इसको लेकर के जांच चल रही है। लेकिन इस बीच कई और गिरफ्तारियां होती हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील सहारनपुर से, डॉक्टर आदिल अहमद लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर, ये तमाम अरेस्ट किए जाते हैं और उस महिला डॉक्टर के पास से AK-47 बरामद होता है। उस महिला डॉक्टर और ये जो तमाम डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इन तमाम लोगों का मकसद तो पता चलता है कि सिर्फ एक ही था कि आखिरकार देश को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। अब जो ब्लास्ट को लेकर के अब तक की कहानियां चल रही हैं उसके मुताबिक 2 से 3 प्रकार की कहानी है। पहली कहानी कि कुछ विस्फोटक जो बचा हुआ था, अब वो चाहते थे कि हम पकड़े ना जाए, इसके कारण वो उसको कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, उसको छुपा रहे थे, लेकिन वहां पर ब्लास्ट हो गया। एक और कहानी ये चल रही है कि गाड़ी जो है वो गाड़ी सलमान नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। इसके बाद उसने तारिक को बेच डाली, तारिक ने किसी और को बेच डाला और उसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है।
तो कहा जा रहा है कि हो ना हो कि कहीं जानबूझकर यह ब्लास्ट किया गया हो। एक और बात आप गौर करेंगे तो गाड़ी के पहले मालिक से लेकर अब तक गाड़ी जिसके पास थी वो सारे के सारे लोग एक ही धर्म के थे। अब शायद जो हम कहना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब एक बात आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में हाफिज सईद, तमाम अलग अलग आतंकी ग्रुप्स के आकाओं ने कहा कि इसका बदला लेंगे। अब इसका बदला वो लेंगे तो आखिरकार उनको पाकिस्तान से किसी को भेजना पड़ेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां पर अपने ही देश में इतने गद्दार छुपे हुए हैं कि उनको पाकिस्तान से भेजने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना है, उनको बताना है, उनको पैसा चाहिए, पैसा देना है, और इन तमाम चीजों से ऊपर उनको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए कैसे लोगों को मारना है इस बात के लिए प्रेरित करना है। एक बात और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। आमतौर पर एक धारणा मनों में डाला गया है कि शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति हथियार उठा लेता है, वो आतंकी बन जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सबके नाम के आगे एक टैग लगा है डॉक्टर का। आखिरकार जो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, इसके बावजूद भी वो काम वही करता है जो काम जाहिल करते हैं, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे। बाकी दिल्ली में लाल किला के पास जो हुआ, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। तमाम अलग अलग पहलुओं पर जांच के बाद से तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल 4 लीटर कैस्टर ऑयल, आप इस बात की कल्पना करिए कि अगर वो ना पकड़ा जाता तो अगले कुछ दिनों में इस देश में क्या होता। अगर 3000 किलो तक विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से, जो दिल्ली से लगा है, आखिरकार अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो फिर देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो सकता था। बाकी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है तो सरकार ने खुद करा दिया। लेकिन हमें लगता है कि शायद इससे बड़ा बेवकूफी वाली बात कुछ और हो ही नहीं सकती। चुनाव के लिए अगर सरकार ने यह सब कुछ कराया होता तो फिर डॉक्टर नाम के टैग के साथ जो तमाम मोहम्मद पकड़े जा रहे हैं, शायद वो ना पकड़े जाते। शायद कम से कम उनको तो सरकार प्लांट ना कर रही होती। बाकी आपकी प्रतिक्रिया, जो हमने सारी चीजें बताई हैं, इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार होगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।